बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पोर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज थोड़ा सा गाड़ी के पास इसलिए खड़े हुए हैं कि अब ये भी बड़ी महंगी हो गई है, इसका चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे तो इससे ज़्यादा जो आदमी मोटरसाइकिल पर बैठता होगा उसके लिए भी कितना मुश्किल है। मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि मैं कहता हूं कि जो गलती पिछली हुकूमत ने की थी, 108 से ये सिलसिला चला था, लेकिन वो 6 माह IMF के पास ना गए और बाद में महंगाई बढ़ती गई। इसी तरह इस हुकूमत की जो गलती है बाकी गलतियों में, वो ये भी है कि अवाम के डर से उस वक्त इमरान खान इन पर प्रेशर डाल रहा था, दबाव था, तो ये उस डर से, क्योंकि इमरान खान ने IMF के साथ जो मुआहदा किया था वो भी इनको फंसा गया था, बारूदी सुरंगें थी। लेकिन फिर भी आते ही इनको ये फैसला करना चाहिए था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, उनको बढ़ा देते। अगर बढ़ाते तो आज 180 से ऊपर ना जाती और कुछ अरसे के बाद आस्ता आस्ता वो नीचे आती जाती, क्योंकि 30-40 अरब की सब्सिडी थी और उसका महीने का नुकसान हो रहा था। लेकिन अचानक ये मतलब 30 रुपये और एक हफ्ता नहीं लगा, फिर 30 रुपये और 7 रुपये से ज़्यादा बिजली में इजाफा। तो आवाम की कमर तो क्या टूटी, इस दफ़ा गर्दन टूट गई। हमने जिसने गलत करना है उसको गलत कहना है, जिसने ठीक कहना है उसको ठीक कहना है। आवाज़ उठानी है आवाम की, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कैटेगरी में टेक्निकल तरीके से हमें दूसरी बात भी करनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त हम बात क्योंकि आवाम की कर रहे हैं, इस वक्त हम आवाम की तरफ से बात कर रहे हैं। तो आज अच्छा मज़ेदार बात बताऊँ, ये अंधे हैं, ये डोरे हैं, ये बहरे हैं, या इनको सुनाई नहीं देता, या ये मकरे हैं, ये जानबूझकर करते हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीटिंग थी, तो उन्होंने पूछा लोड शेडिंग, तो उन्होंने कहा जी 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा 10 घंटे हो रही है और मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं चाहिए। और अच्छा खासा दबाव डाला अपनी काबीना पर, वज़ीरों मशीरों पर। तो खुद भी कहते हैं कि जी मुझे भी पता है 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। नहीं मियाँ नवाज शरीफ, सॉरी, नहीं मियाँ शहबाज शरीफ, नहीं। देहातों में 14 से 15-16 घंटे तक, शहरों में, छोटे शहरों में 12-13 घंटे तक, और गैर एलानिया। भाई सबसे पहले एक हुकूमत का काम है, असूल है, कानून है, आइन है, सिस्टम है, या जो भी है, कि आप लोड शेडिंग करेंगे तो वो एलानिया होगी। ना पहले एलानिया करते थे, ना आप एलानिया कर रहे हैं। वैसे ऐलान ही कर रहे हैं, लेकिन एलानिया नहीं है, बगैर शेड्यूल के है। कोई पता नहीं लगता कब बिजली चली जाती है, कोई पता नहीं लगता जब थोड़ी देर के लिए आती है, एक झांसा देती है और फिर गर्मी में पसीने में शराबूर छोड़ जाती है। गैस भी, गर्मी है, गर्मी आ चुकी है, अब सर्दी नहीं है। सर्दियों में गैस नहीं थी, अब गर्मियों में गैस नहीं है। घरों में चूल्हा नहीं जल सकता, गैस नहीं है, लकड़ियाँ महंगी है, बिजली है नहीं, पेट्रोल इतना महंगा है, आप यकीन करें आज तो अच्छे खासे लोगों के लिए पेट्रोल ऐसा ही हो गया जैसे 1 किलो बकरे का गोश्त, 1 किलो छोटा गोश्त लेना होना। मतलब आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद सोचते हैं, बल्कि वो भी बड़ा कम है। तो लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब को तो खैर छोड़े, उसका अल्लाह ही हाफिज है। तो उसके लिए ये ऐसे ही हो गया, मतलब 1-2 लीटर पेट्रोल डलवाना हो जैसे 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है। अजीब सी सूरत हाल है। ना पिछलों में सेंस थी, ना उनके पास कोई प्लान था, पॉलिसी थी, ना आपके पास है। आप लोगों को तो हम समझ रहे थे, ज़ाहिर बात है, हम कहते रहे कि उनसे कुछ बेहतर मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक, आज के दिन तक आप भी नाकाम है और आपने अवाम पर, लोगों पर और बोझ डाला है। अगर इसी तरह इस बुरान से, इस महंगाई से, इस बोझ से, इन अवाम की तकलीफ़ों से, दुख से, दर्द से अगर आप नहीं निकालते तो आपका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। लोग आपको भी उठाकर बाहर फेंक देंगे और अगली दफ़ा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। वोट तो कभी कभार होता है, लेकिन ये तो एक एक लम्हा मरते हैं, तो इनके लिए कुछ कीजिए। और आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के मतलब ये मरूजी हालात हैं, जो मसाइल हैं, वसाइल नहीं हैं, अगर कोई समझ सके तो इस मुल्क में कम से कम 2 हुकूमतें अगले 10 साल मिलजुल कर करें, नफरत छोड़ें, मुखालफत छोड़ें, इक़्तिदार की जंग छोड़ें। ये मुल्क होगा, ये लोग होंगे जिनको आपने हजूम बनाकर रखा हुआ है, जिनको आप कीड़े मकोड़े समझते हैं,
تو آپ پھر اقتدار کریں گے، پھر ہی یہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی جئیں گے، پھر ہی مزے کریں گے، پھر ہی نشے کریں گے۔ تو اس کے لیے اس ملک کو بچانا ہے تو مل جل کر اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بلکہ آپ کو ہی تو سب کچھ دیا ہے۔ آپ نے تو ان غریبوں سے، انعام لوگوں سے سب کچھ چھین کر اس پر آپ نے مزے کیے ہیں۔ تو کبھی تھوڑی دیر پلٹ کر دیکھیے، مڑ کر دیکھیے، ان لوگوں کی طرف دیکھیے، اس ملک کی طرف دیکھیے، اس سرزمین کی طرف دیکھیے، اس دھرتی کی طرف دیکھیے، اس مٹی کی طرف دیکھیے اور مل جائیے۔ اس ملک کی خاطر، اس ملک کے عوام کی لوگوں کی خاطر آپ کی نفرت، آپ کا غصہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے اور اپنے آپ کو حکمران بنانے کے لیے۔ اس سے زیادہ آپ کا شعور، آپ کا منشور، آپ کا مقصد، آپ کی منزل، آپ کا ٹارگٹ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، یہ سب جانتے ہیں۔ ہاں یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ مقناطیسی قوت کی وجہ سے ہپناٹائز ہے اور آپ کے پیچھے مجبوراً بھاگتے ہیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو مہربانی کیجئے، اور میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے آج سے 5-6 سال پہلے بھی کہا تھا، اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو دو حکومتیں اکٹھی کرنی ہوں گی، ورنہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں، کیس بناتے رہیں، جیلوں میں ڈالتے رہیں اور اس ملک کا ستیہ ناش کرتے رہیں۔ اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، عوام کو بھی اعتماد میں لیں، آپ سب بھی مل جائیں۔ جب قوم اکٹھی ہوگی، ادارے اکٹھے ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، سیاستدان اکٹھے ہوں گے، تو پھر ہم اس بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس جد و جہد سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راج ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔